ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अब संगम युग के अंतिम छोर पर पहुंच चुकी हैं। अब ऐसा समय आने वाला है कि हम सभी को भविष्य नई दुनिया में ट्रांसफर होना है और इससे पूर्व अभी आगे चलकर हम सभी आत्माओं को साक्षात्कार होगा कि हमने संगम पर कितनी कमाई की है और हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, किस कुल में आने वाले हैं, किस परिवार में जन्म लेने वाले हैं और क्या पद हमें मिलेगा। इस तरह से हमें साक्षात्कार होगा और जिन आत्माओं ने इस संगम युग के समय को व्यर्थ गवाया, बातों में, संबंधों में, स्थूल प्राप्तियों में बहुत सारा समय व्यर्थ किया और सच्ची कमाई को इग्नोर किया, बाबा की श्रीमत को, बातों को दूर रखा, ऐसी आत्माएं आगे चलकर बहुत पछताएंगी कि हमने मुफ्त में इन विनाशी चीज़ों के लिए बहुत सारा समय व्यर्थ किया जो अब कुछ भी नहीं है। उनके हाथ खाली होंगे, मन में पश्चाताप होगा। तो हम बाबा के बच्चों को उस लाइन में नहीं आना है, इसलिए संकल्प कर दो, मुझे संगम युग के हर दिन को श्रेष्ठ कमाई से जमा करना है। सबसे बड़ी श्रेष्ठ कमाई है बाबा की याद और उसके बाद बाबा की सेवा। तो हमारा जीवन, चाहे हम कोई भी कार्य करें, हमारा ये अब बचा हुआ जीवन याद और सेवा में ही बीते। अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करके, उसको अपना साथी बना करके, सर्व संबंधी बना करके उसके साथ हर पल जियो और जो भी कार्य करो, चाहे सेंटर में, चाहे बाबा के यज्ञ में, चाहे घर में, उसे बाबा का समझकर, करनहार समझकर करते चलो कि बाबा करा रहा है, ये सब कुछ बाबा का है और मैं आत्मा बाबा की डायरेक्शन पर उसके यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। अपना तन मन धन बाबा की यज्ञ में सफल करो। परंतु अगर हम इन तीनों में से एक ही चीज सफल करते हैं, अगर कोई धन ही सफल करता है, मन और तन नहीं करता है, तब भी उससे भविष्य ऊंच पद प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए तीनों चीजों को हमें सफल करना है। तन बाबा की सेवा में लगाना है, मन को बाबा की याद में उसके ज्ञान के रस से भरपूर कर लेना है और धन भी हम बाबा की भंडारी में देते चलें। जितना भी हमारे लिए उपयुक्त हो उतना हम सफल करते चलें, लेकिन अपना तन मन धन संगम पर सफल जरूर करें और विशेष याद की यात्रा को बढ़ाते चलें, क्योंकि ये याद की कमाई बहुत श्रेष्ठ कमाई है, जिसके बल से ही हमें भविष्य कई जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त होगी और ये सेवा हमें दुआओं का पात्र बनाएगी, हमें और आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए इस संगम युग को, इस हीरे तुल्य समय की वैल्यू को समझकर आगे चलो, आगे बढ़ो, इसे व्यर्थ नहीं जाने दो, नहीं तो अंत में हमें
पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और इसका गायन शास्त्रों में भी है कि जिन्होंने भगवान की डायरेक्शन को इग्नोर किया उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ा। इसलिए अब वो साक्षात्कार का समय नज़दीक है और अभी भी संगम युग की कुछ घड़ियां बची हुई हैं जिन्हें सच्ची कमाई के लिए सफल कर दो। आत्मा की निरंतर सच्ची अविनाशी श्रेष्ठ कमाई जमा करते जाओ, जो जब ये शरीर छूटे तो हमें अपने भाग्य पर नाज हो कि वाह मेरा भाग्य, वाह 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 वाह, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। पूरे विश्व का महाराजा महारानी बना दिया, इतनी श्रेष्ठ आत्मा बना दिया, विश्व का कुल दीपक बना दिया। ओम शांति।